दोस्तों, आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से मैं अभय कुमार आपके लिए एक खास कंटेंट्स लाया हूं, एक खास क्वेश्चन लाया हूं जिस पर हमें आप सबों के बीच डिस्कस कर लेना है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। लिखा हुआ है इफ y इक्वल टू 10 इनवर्स है इनसाइड ब्रैकेट log e बाय एक्स स्क्वायर होल बाय log e इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज्ड है और प्लस देखो, यहाँ फिर प्लस है 10 इनवर्स 3 प्लस 2 log x होल बाय 1 माइनस 6 इंटू log x ब्रैकेट क्लोज्ड। देन डिवाइड dx इज ऑप्शन ए देखो 2 है, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी 0 है, ऑप्शन डी -1 है। ऑप्शन डी क्या है? -1 है। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ओनली वन करेक्ट है, केवल एक सही है और सही ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर ठीक है। विद्यार्थियों, खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि तुम में भी कुछ बात है और करने के लिए कुछ जज्बात हैं। क्या बोला मैंने? कभी भी आप अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ बात है और करने के लिए बहुत सारे जज्बात हैं। इसलिए अपने लक्ष्य के ऊपर अपने आप को फोकस करना, कमजोर मत समझना। समझ गए ना? प्रॉब्लम बनाने के पहले इस सेंटेंस को मैं आपको याद दिला दिया ताकि आप जज्बाती बने रहो और फायदा लेते रहो। आइए इस प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूं। यह प्रॉब्लम कैसे बनेगा, आइए देखो। यहां पर 10 इनवर्स है log e बाय एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के इनसाइड न्यूमरेटर में क्या है? log e बाय एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको मैं लिख डालता हूं, देयरफॉर y इक्वल टू, देखो ये 10 इनवर्स है ना, 10 इनवर्स है। न्यूमरेटर पार्ट को मैं तोड़ देता हूं, ब्रेक कर देता हूं। इसको लिख सकता हूं log e माइनस log एक्स स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर पार्ट को भी ब्रेक कर देता हूं, log e इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं log e प्लस log एक्स स्क्वायर। देखो यहां पर फॉर्मूला डिनोमिनेटर में देखो log m इंटू एन, log m प्लस log n। m के प्लेस पर e समझ लो, n के प्लेस पर एक्स स्क्वायर समझ लो, log e प्लस log एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखो log e माइनस log एक्स स्क्वायर, प्लस देखो इस वाले पार्ट को देखो, यह 10 इनवर्स है इनसाइड ब्रैकेट, यहां पर लिखा 3 प्लस 2 log x होल बाय, न्यूमरेटर में जो था उसी टर्म को उसी फॉर्म में छोड़ दिया, लिख दिया। 1 माइनस 6 को लिख सकता हूं 3 इंटू 2 log x, 3 इंटू 2 log x। अब देखो एक स्टेप में फिर आगे बढ़ता हूं, y इक्वल टू, देखो 10 इनवर्स है ना बच्चों, यहां पे log e है और बेस e हाइट है, log e बेस e इक्वल टू 1
माइनस, यहाँ देखो log x स्क्वायर है, यदि इसको x को m एज्यूम कर लिया जाए और 2 को n, तो log m टू द पावर n, मैंने क्या पढ़ा है n log m, तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू log x होल बाय, उसी तरह log e बेस e, इसका वैल्यू क्या है 1 है, प्लस देखो इसको मैं लिख सकता हूँ log x स्क्वायर को प्लस 2 इंटू log x, 2 इंटू log x। तो देखो ये जो 2 इंटू log x है ना, 2 log x, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। और एक मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूँ आपको, देखो tan इनवर्स जो है ना a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस a इंटू बी, यह इक्वल होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स बी कर, देखा आपने। अब आप इसको कंपेयर करो, देखो a के प्लेस पे क्या है 1 है, b के प्लेस पर क्या है 2 log x है, फिर देखो इस a के प्लेस पे देखो 1 है, b के प्लेस पे 2 log x है। यह हमें फॉर्म ले लेता है tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस a इंटू बी का। सिमिलरली आगे देखो, इस पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट tan इनवर्स 3 प्लस 2 log x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू 2 log x। इसके लिए फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, देखो tan इनवर्स है ना a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी, यह इक्वल किसका है, यह इक्वल है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के, प्लस किसके इक्वल है tan इनवर्स b के इक्वल है। देख लिया आपने, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो tan इनवर्स 3 प्लस क्या tan इनवर्स 2 log x, tan इनवर्स क्या 2 log x, tan इनवर्स, इस पार्ट को मैं नीचे लिख डालता हूं, यहां पर देखो tan इनवर्स 2 log x। नेक्स्ट स्टेप देखो y इक्वल टू, इस फॉर्मूला पर बेस्ड है ये वाला पार्ट, इसको मैं लिख देता हूं, देखो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 log x। फिर ये दोनों टर्म यहां लिख डालता हूं, प्लस देखो tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 log x, tan इनवर्स क्या है 2 log x है, tan इनवर्स 2 log x। आप ध्यान दो भाई, यहाँ माइनस है, इसके साथ प्लस है, टर्म सेम है, इसको मैं कट कर देता हूँ, क्या कर दिया कट कर दिया। नाउ y इक्वल टू देखो क्या है tan इनवर्स 1 है प्लस क्या है tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3। इस तरह से बच्चों हमें फाइंड करना है dy dx, ये dy dx फाइंड करना है। ये जो फंक्शन है ना, ये पूरा का पूरा फंक्शन, इस फंक्शन को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, इजियर रूप में ले आया, या को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया। यह कंप्लीट फंक्शन जो है ना इक्वल किसके है
tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3। अब आप ध्यान देना, tan इनवर्स 1 कंस्टेंट है, tan इनवर्स 3 यह भी कंस्टेंट है। y को एक वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में जो ही डिफ्रेंशिएट करते हो, y वेरिएबल है, हमें dy dx फाइंड करना है। y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो tan इनवर्स 1 कंस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, प्लस देखो tan इनवर्स 3 यह भी 0, 0 प्लस 0 रिजल्ट इज 0। अब आप ध्यान दो, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो ऑप्शन सी में 0 है, इस तरह से ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बहुत शानदार प्रॉब्लम है, आप इस पे ध्यान देना। मैं इसमें जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को एक बार याद दिला देता हूँ। देखो फिर से, यह है tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b है। दूसरा जो फॉर्मूला अप्लीकेबल हुआ है वह है tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। कुछ देखो लॉग के फॉर्मूला की जरूरत यहाँ हुई है। यहाँ देखो log m बाय n, log m माइनस log n है। फिर देखो log m इंटू n, log m प्लस log n है। इस तरह से कुछ फॉर्मूला की जरूरत हुई है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसको मैंने दोहरा दिया है, और आप अपने दिमाग में इसको दोहरा लेना, अस्थायी बना रहेगा आपके रिमेम्बरेंस में। विद्यार्थियों, जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना। और क्या करोगे, वीडियोज रेगुलर वे में मिल सके इसके लिए प्रेस कर देना बेल आइकन को, कस के दबा देना, जम के दबा देना। और क्या करोगे, अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ स्टैंड अप रखना। यदि अपने अंदर पॉजिटिव सोच को छिपाए हुए हो, रखे हुए हो, तो आप सफलता के बहुत ही करीब हो। निश्चित रूप से ये समझो, जस्ट एक कदम दूर है आपसे आपकी सफलता, 1 स्टेप अपार्ट फ्रॉम यू, मात्र एक कदम। इसी के साथ मैं अभय जी बोल देता हूँ, फिर मिलूँगा जस्ट अगले क्लास में एक नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा। कहीं नहीं जाना, काम करते रहना है, कठिन मेहनत, रिजल्ट अच्छा होगा, उसका परिणाम अच्छा होगा, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। वेरी गुड।